अगर कोई लड़का लंबे समय तक संयम रखने में रहे, तो उसके शरीर में क्या बदलाव होंगे? और जो छोटे जीवाणु लंबे समय तक रिलीज नहीं हुए, उनका क्या होगा? ये एक चौंकाने वाली साइंस फिक्शन जैसी जानकारी है। ध्यान से सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला दिन संयम का। आप अपने दिमाग से उन सभी पुरानी यादों को हटाने लगते हैं जो पहले से भरी हुई थी, और मन ही मन ठान लेते हैं कि इस दबी हुई इच्छा को किसी नए रास्ते से बाहर निकालेंगे। सातवें दिन शरीर के हार्मोन स्तर और नर्वस सिस्टम में दोबारा संतुलन बनने लगता है। आप बिस्तर पर लेटते हैं, करवट बदलते हैं और दिमाग में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। इस समय शरीर में अनिद्रा और ध्यान भटकने जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। यहां तक कि आपने जो संयम का फैसला किया था, वह भी डगमगाने लग सकता है। 15 दिन बाद हालांकि इच्छा के उतार चढ़ाव थोड़े कमजोर हो जाते हैं, लेकिन वे खत्म नहीं होते। दिन में खुद को व्यस्त रखने के लिए आप काम करने लगते हैं और रात में फिल्मों और खेलों से खालीपन भरने की कोशिश करते हैं। 1 महीने बाद दिमाग का रिवॉर्ड मैकेनिज्म बदलने लगता है। शरीर धीरे धीरे इच्छा की जरूरतों के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। कभी कभी आपको बहुत तकलीफ महसूस होगी, लेकिन इसी समय आप देखेंगे कि आप में एक अलग चमक आ गई है, त्वचा में तेल कम हो गया है, मुंहासे और डार्क सर्कल भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ये सब शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम के बदलाव की वजह से होता है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत लंबे समय तक संयम में रहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सेक्स मानव का सबसे बुनियादी शारीरिक जरूरत है। तो इस दौरान जो शुक्राणु रिलीज नहीं हुए, उनका क्या होता है? वैज्ञानिकों ने पाया कि लंबे समय तक न निकलने वाले शुक्राणु धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं और शरीर की कोशिकाएं उन्हें सोख लेती है। अंत में वे टूटकर अमीनो एसिड और अन्य पोषक तत्वों में बदल जाते हैं, जिन्हें शरीर दोबारा इस्तेमाल कर सकता है। यानी शरीर के पास एक खास नियंत्रण तंत्र होता है, जो पुरुष के शरीर में शुक्राणुओं को हमेशा संतुलित अवस्था में बनाए रखता है। वैज्ञानिक इसे वेस्ट का उपयोग मानते हैं। लेकिन शारीरिक बदलावों के अलावा लंबे समय तक संयम में रहना भावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। शरीर में रिलीज का मौका न मिलने से कुछ पुरुषों को चिंता, चिड़चिड़ापन या यहां तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है। आखिरकार ये इंसान के निर्माता की सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक है। अगर इस न्यूनतम स्तर की संतुष्टि नहीं मिले, तो इंसान न तो खुद को खुश रख पाएगा और न ही प्रजनन कर पाएगा।